आज शिंदे की जुबान अचानक से बदल गई है। रविवार को उन्होंने अपने गृह नगर सतारा में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबके सामने बयान दिया कि सीएम बीजेपी का ही होगा। उनके बयान के बाद जहां बीजेपी खुश है, वहीं राजनीतिक जानकार हैरान हैं कि कल तक जो शिंदे इस मुद्दे पर बात भी नहीं कर रहे थे और 28 नवंबर को अमित शाह संग मीटिंग के बाद बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने गांव चले गए थे, वो अचानक पलट कैसे गए। दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे बीजेपी की शानदार रणनीति थी। अभी तक माना जा रहा था कि शिंदे बिना कुछ कहे प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। पहले उन्होंने खुद बयान दिया कि मोदी और अमित शाह जिसे भी सीएम बनाएंगे उन्हें मंजूर है, लेकिन इसके बाद गृह मंत्रालय में डिप्टी सीएम पद संग गृह मंत्रालय को लेकर अड़ गए थे। अमित शाह के साथ मीटिंग में भी ये बात नहीं बनी तो बिना कुछ कहे अपने गांव चले गए। राजनीतिक जानकारों का दावा है कि ये एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर था। शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने भी बयान दिया कि अगर फडणवीस सीएम बनेंगे और पवार और शिंदे डिप्टी सीएम तो एक ब्राह्मण के नीचे 2 मराठा डिप्टी सीएम। इससे जनता में गलत संदेश जाएगा और भविष्य में राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा। लेकिन 30 नवंबर को बड़ा अपडेट सामने आया। अजीत पवार ने खुद ये बयान दिया कि सीएम बीजेपी का ही होगा। अजीत पवार खुद मराठा हैं, ऐसे में उनके बयान देने से शिंदे गुट के नेता बैकफुट पर आ गए। अजीत पवार की सीटें भी इस बार अच्छी खासी आई हैं। शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट की सीटों में बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। शिवसेना के पास 57 विधायक और एनसीपी अजीत गुट के पास 41 विधायक है। हालांकि 16 विधायकों का अंतर अच्छा खासा होता है, लेकिन जिस तरह से एनसीपी अजीत गुट ने सीटों की संख्या अपनी बढ़ाई है, वो भविष्य में बड़ी पार्टियों की सीटें काट सकती है। ऐसे में अगर शिंदे बैकफुट पर आते हैं और साथ छोड़ते हैं तो बीजेपी और एनसीपी साथ में सरकार तो बना ही लेंगे, लेकिन एनसीपी अजीत गुट को भविष्य के लिए जमीन मजबूत करने का अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। वहीं शिंदे गुट को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर शिंदे वापस महाविकास अघाड़ी में जाने की कोशिश करते हैं तो भी उनकी छवि को धक्का लगेगा। ऐसे में शिंदे फंस गए। यही नहीं, शिंदे की नाराजगी के बीच ये चर्चा भी शुरू हो गई कि मुरलीधर मोहोल, चंद्रशेखर बावनकुले या किसी और चेहरे को सीएम बनाया जा सकता है। मुरलीधर मोहोल भी मराठा हैं। ऐसे में उनके सीएम बनने से शिंदे गुट का ये तर्क ध्वस्त हो जाता कि ब्राह्मण सीएम के नीचे 2 मराठा डिप्टी सीएम रहेंगे। चंद्रशेखर बावनकुले ओबीसी वर्ग के बड़े लीडर हैं। उनके सीएम बनने में भी ब्राह्मण वर्सेस मराठा की बहस खत्म हो जाती। बीजेपी को चौंकाने वाले फैसले के लिए जाना भी जाता है। ऐसे में साफ है कि शिंदे के लिए मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। बीजेपी यहीं पर नहीं रुकी। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी तय कर दी गई और विधायक दल की बैठक भी 3 दिसंबर को बुला ली गई। इससे साफ मैसेज दिया कि सीएम के लिए कोई न कोई फेस अंदर खाने तय कर दिया गया है। ऐसे में शिंदे के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। हालांकि शिंदे को इस तरह के दांव का अंदाजा पहले से भी हो सकता है, इसलिए खुलकर उन्होंने कभी महायुति के खिलाफ बात नहीं की। हालांकि अभी भी इस पूरे मामले में एक पेच फंसा हुआ है। शिंदे अभी तक गृह मंत्रालय लेने पर अड़े हुए थे और गृह मंत्रालय को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन माना यही जा रहा है कि शिंदे ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो मान चुके हैं। शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सीधा मैसेज यही जा रहा है कि गृह मंत्रालय को लेकर बीजेपी ने जो भी फैसला किया है, शिंदे आखिरकार वो मान ही चुके हैं, बस खुलकर बोल नहीं रहे हैं। हालांकि क्या फैसला हुआ है ये खुलासा तो 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण के बाद ही होगा। अब लोगों की निगाहें इस शपथ ग्रहण समारोह के ऊपर लगी हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।